अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस मिलके और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पिछले 2 चुनावों जैसी ही है, लेकिन सोमवार को चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जैसे तेवर दिखाए उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे थे, लेकिन चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री के बाद न सिर्फ चुनावी माहौल बदला है बल्कि कांग्रेस की रणनीति भी खुलकर सामने आ गई है। पिछले दिनों इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने कांग्रेस का खुलकर विरोध किया। दिल्ली चुनाव में सपा और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को खुला समर्थन दे दिया, जिसके बाद दिल्ली और गठबंधन में कांग्रेस अकेली पड़ गई। हरियाणा चुनावों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपना दम दिखाया था, लेकिन दिल्ली चुनाव में अब तक केवल दिल्ली के कांग्रेसी नेता ही हुंकार भर रहे हैं। शायद कांग्रेस को पहले से पता है कि ग्राउंड पर वो मजबूत नहीं है, लेकिन सीलमपुर में राहुल की रैली बता रही है कि भले वो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन आपका खेल जरूर खराब करेंगे। सीलमपुर में रैली करना जहां मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बताता है, वहीं आज झुग्गियों का दौरा और पूर्वांचल के वोटर्स से मुलाकात आपकी टेंशन बढ़ा रही है। लेकिन आपके नेता न तो राहुल को सीरियस ले रहे हैं और न ही कांग्रेस को। झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। दूसरी बात ये जरूर देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर जवाब देने के मामले में राहुल गांधी का बचाव करने के लिए सामने आ रही, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भाजपा की तरह अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ झूठ बोला और गालियां निकाली। ये कांग्रेस का अहंकार है। जिस अहंकार के चलते वो महाराष्ट्र में चुनाव हारे, इसी अहंकार के चलते वो हरियाणा में चुनाव हारे और इसी अहंकार के चलते वो ईयर आफ्टर ईयर इलेक्शन ऑन इलेक्शन हार रहे हैं पिछले 10 सालों में। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की तो कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभाला, केजरीवाल को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। साथ ही ये भी भविष्यवाणी कर दी कि जिस दिन केजरीवाल चुनाव हारेंगे जेल जाएंगे। दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। केंद्रीय सरकार के रूप में मोदी जी का शासन 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की हुकूमत है। कितना समय चाहिए? दिल्ली को बर्बाद करने के सिवा इन दोनों ने जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करने के सिवा, प्रदूषित पानी यमुना का करने के, सड़कों फ्लाईओवर की वो तेजी खत्म कर दी जो शीला दीक्षित के जमाने में। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल्ली के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस कलह से बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं। बीजेपी नेता इस जुबानीवार पलटवार पर चुटकी ले रहे हैं। मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतना कुछ जानते हुए राहुल गांधी ने पीछे आम आदमी पार्टी के साथ नाता क्यों जोड़ा था? क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी दोनों एक हैं। अब राहुल गांधी क्यों तड़प रहे हैं? राहुल गांधी अपने कांग्रेस का किला बचाने में लगे हैं और अरविंद केजरीवाल अपना शीशमहल बचाने में लगे हैं। दोनों की लड़ाई सेम ही है। वो कांग्रेस का किला बचाना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपना शीशमहल। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी खुलकर केजरीवाल पर सीधा हमला कर रहे हैं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी ये शायद कांग्रेस भी न बता पाए, लेकिन कितनी सीटों पर वो आपका खेल खराब करेगी इसकी पूरी योजना बना ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच नियमों के उल्लंघन का आरोप लगातार लगता रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया, बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाया। जरा दो तस्वीरें उससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को लेकर आरोप लगाया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि प्रवेश वर्मा का जो मामला है वो आचार संहिता लगने से पहले का है, ऐसे में केस दर्ज नहीं हो सकता। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे और अब आतिशी पर FIR हुई है। बताया जा रहा है कि प्रचार में जो सरकारी गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की है, सरकारी गाड़ी, उसको लेकर यह उल्लंघन का आरोप है। पूरा मामला इससे जुड़ा क्या है, चलिए अब ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी रख रहे हैं आपके सामने आतिशी पर क्यों FIR हुई है। दरअसल दिल्ली में CM आतिशी पर FIR दर्ज हो गई और ये आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा पूरा केस है। और आरोप ये लगा है कि चुनाव में सरकारी गाड़ी का यहाँ पर उपयोग किया गया है, सरकारी वाहन का उपयोग किया गया है। FIR के बाद आप नेताओं में नाराजगी है, वो नाराज दिख रहे हैं और केजरीवाल ने बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपना रोष भी जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया और कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग पर चुप रहती है, ये कहना है। और आतिशी के खिलाफ तुरंत FIR हो जाती है, यानी बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है चुनाव आयोग, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ ये भी दावा करते दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल। आतिशी ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है, उन्होंने क्या कहा ये पूरे मैटर को लेकर, FIR मैटर को लेकर, सुनिए जरा। पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। उसके कुछ दिन बाद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। थोड़ा नीचे कर लो। उसके बाद वो किडवई नगर के इलाके में चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में ज़मीनी तौर पर साकार होगा, वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के FIR भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। दाल में काला बता रही हैं कुछ यहाँ पर आतिशी, आपने सुना। और ऐसे में आपको बताएं कि प्रश्न इसीलिए खड़े किए गए कैश बांटने को लेकर। कैश कांड का जिक्र कैसे आ रहा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में कैश कांड पर लगातार कलेश दिखाई दे रहा है। आप बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर हमलावर है आम आदमी पार्टी, और प्रवेश पर यहाँ पर कैश बांटने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। वोटर्स को कंबल और चादर बांटे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद चश्मे बांटे गए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि पहले का मैटर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चश्मे आचार संहिता लागू होने के बाद बांटे गए। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आतिशी भी ये कह रही है कि उन पर संज्ञान जल्दी लिया जा रहा है। और अब केजरीवाल भी वही बात दोहराते सुनाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना।